अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 4356 के। मैंने आपको बताया अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए, कि हमारे पास यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक है, और हम उसे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, एक अपने नंबर, एक खुद से मतलब, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 1 से। ठीक है, तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको यहाँ वैल्यू नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास लास्ट में है 6। ठीक है, आपको पता है जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, तो जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसकी डिविजिबिलिटी हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं कि क्या ये 2 के टेबल में आता है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है। लास्ट में अगर इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ हमारे पास 6 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। तो चलिए जल्दी से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में आपको पता है 4 आता है 2 पे, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता। इससे छोटा नंबर हम लेंगे 2। किस पर आता है? 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। जो यहाँ हमारे पास एक डिजिट रिमाइंडर है वो चला गया यहाँ 5 के पास और ये बन गया 15। लेकिन अब 2 के टेबल में तो 15 भी नहीं आता। 15 से छोटा नंबर आता है 14। किस पर आता है 14? 7 पे। यहाँ दोबारा हमारे पास एक नंबर रिमाइंडर है, वो चला गया यहाँ 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ठीक है, अच्छा जी, अब दोबारा से हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर है, यानी कि अभी दोबारा से हमें इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 बिल्कुल आता है 1 पे। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए यहाँ हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 17, जब हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं तो आंसर भी हम 2 डिजिट्स में ही लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। 2 के टेबल में चूंकि 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 16। 16 किस पर आता है? 8 पर। लेकिन हमें यहाँ आंसर लिखना है 2 डिजिट्स में, क्योंकि हमने यहाँ एक साथ 2 डिजिट्स लिए हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0, 8। ठीक है, एक नंबर जो यहाँ रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ 17 था, वो चला गया यहाँ पे इस 8 के पास और ये बन गया 18। ठीक है, 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है, और वो किस पर आता है? 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब आ चुका है यहाँ पर हमारे पास लास्ट में ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसे 2 से डिवाइड कर सकें। अब 2 से जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है, तो अब हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक किस तरह करते हैं उसमें मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको पता है हम इन सब नंबर को प्लस करके देखेंगे कि अगर इनको प्लस करने के बाद ऐसा नंबर बने जो कि 3 के टेबल में आता हो, यानी कि 3 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 8 + 1 9 और 9 + 9 18। ठीक है, 18 आ रहा है इन सबको प्लस करने के बाद, इसका मतलब है 18 बिल्कुल आपको पता है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ हम सिंगल 1 तो नहीं ले सकते, हमें 2 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है यहाँ 9। 9 किस पर आता है? 3 पे आता है। 3 × 3 = 9। अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ 2 डिजिट्स लिए तो आंसर 2 डिजिट्स में क्यों नहीं लिखा? ठीक है, आंसर 2 डिजिट्स में इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं इसका आंसर 2 डिजिट्स में लिखती हूँ तो होगा 03। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर से पहले 0 लगाऊं या ना लगाऊं एक ही बात है। आपको पता है 0 अगर किसी नंबर से पहले लगा हुआ है तो उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, जबकि यहाँ पर 0 जो है वो 2 नंबर्स के मिड में आ रहा था, इसलिए बिल्कुल इसकी वैल्यू थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा था। अच्छा, अब जो हमारे पास एक डिजिट रिमाइंडर है हमारा, वो चला गया यहाँ 8 के पास और ये बन गया 18। 2 के टेबल में, अच्छा 3 का टेबल है यहाँ पे। 3 के टेबल में आपको पता है 18 बिल्कुल आता है। 3 × 6 = 18। ठीक है, और 3 के टेबल में 9 भी बिल्कुल आता है। 3 × 3 = 9। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 363। इन सबको हम प्लस करके चेक करते हैं कि क्या ये अभी भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 आपको पता है बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये अभी भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 1 = 3। अब हमारे पास आंसर आ चुका है इधर 121। आप देखेंगे कि क्या ये अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। 4 तो आपको पता है 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये 3 से अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 की डिविजिबिलिटी रूल है, तो उसके लास्ट में 5 या फिर 0 तभी वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 7 की तरफ।
कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम करते हैं 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 2 इज 14, तो बड़ा हो जाएगा, हमें 7 टाइम 1 इज 7 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितने डिजिट्स हमारे पास यहाँ रिमाइंडर होंगे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 और 5 यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 51, जबकि 7 के टेबल में 51 बिल्कुल भी नहीं आता, 49 आता है और उसके बाद 56 आता है, यानी कि 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 के बाद वो है 11। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी हम 11 से चेक करते हैं कि क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है किस तरह के, जो भी हमारे पास या नंबर होते हैं, जो भी हमारे पास या वैल्यू होती है, सबसे पहले हम उसकी नंबरिंग करते हैं। कैसे? 1 2 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं प्लस, और जो इवन नंबर होते हैं उनको भी एक साइड पे कर लेते हैं प्लस। यानी कि जो ऑड प्लेसेस पे हमें नंबर नजर आ रहे हैं, ये ऑड प्लेसेस कितनी है यहाँ पे 1 और 3। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है 1 + 1, तो ये बन गया 2। ठीक है, इवन प्लेस हमारे पास यहाँ एक ही है, ये नजर आ रही है आपको, और इस पर हमारे पास भी है 2, एक ही इवन प्लेस है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या करना है, ऑड में से इवन को माइनस करना है। तो जब हमने 2 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, और 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि ऑड में से जब इवन को माइनस करते हैं तो या तो हमारे पास 0 हो तब वो 11 का मल्टीपल है नंबर, या फिर ऐसा नंबर हो जो कि 11 का मल्टीपल हो। माइनस करने के बाद या तो ऐसा नंबर आए जो कि 11 के टेबल में आता हो, जैसे कि 11, 22, 33, या फिर 0 हो। ठीक है, इन दोनों सूरतों में इसका मतलब है अगर हमारे पास 0 आ रहा है या फिर ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमारे पास यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड बिल्कुल हो सकता है। तो चलें अब हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं। 11 के टेबल में आपको पता है 12 तो नहीं आता है, 12 से छोटा नंबर आता है 11, और 11 किस पर आता है 1 पे। एक डिजिट जो हमारे यहाँ रिमेनिंग था वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 11। 11 के टेबल में 11 आता है बिल्कुल 1 पे। ठीक है, अब ये 11 है, 11 चूंकि प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 11 से। 11 टाइम 1 इज 11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके सारे जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो लिखने हैं। ये फैक्टर्स हैं 4, 3, 5, 6 के। ठीक है, इसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। ये देखें, इसके फैक्टर्स जो हैं वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अगर आपने इसके फैक्टर्स चेक करने हैं कि आपने फैक्टर्स सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या यही ओरिजिनल नंबर जो है हमारा 4356 बन रहा है। इसका मतलब है कि आपने फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 जो है यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 हमारे पास भी 2 टाइम्स है, और 11 भी हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।